अम्मा जी, ये लड्डू के भैया हमको जोक सुनाने के लिए बोलते हैं और जोक सुनाने के बाद हंसते ही नहीं है, बल्कि हमको डांट देते हैं। का बैल का ई हिम्मत। हाँ। एक काम कर बहुरिया, तू ओ जोक हमको सुना जो तू लड्डू के भैया को सुनाई थी, हमरा मतलब बैल को सुनाई थी। ठीक बा अम्मा जी। एक बार हाँ 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 हाँ। अरे वाह बहुरिया, ये तो बहुत ही मजेदार जोक है। देखिए ना अम्मा जी, और लड्डू के भैया इस जोक पर बिल्कुल भी नहीं हंसते हैं। अरे वो बैल तक खुद ही अपने आप में एक ठो जोक है। तुमको पता है बहुरिया, जब वो बैल पैदा हुआ ना तो बैल का बाप जो है बैल को देखकर हमसे का बोला? क्या बोले थे अम्मा जी? बोले कि रामकली ये काम मजाक है। पर तुम फिक्र नहीं करो बहुरिया, तुम जो है वो बैल को ये जोक फिर से सुनाओ हैं, और अगर वो बैल नहीं हंसा तो तुम हमको बताना, हम आ करके ना उसकी अच्छे से खबर लेंगे। हाँ हैं? ठीक बा अम्मा जी, वो अनीता जी से हम एक जोक लेके आए हैं, हम वो जोक उनको सुनाएंगे। हाँ 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 हाँ। अंगूरी। हाँ अम्मा जी, लड्डू के भैया आ गए हैं। आ गया बैल? अच्छा अच्छा, एक काम कर, तो अब ही हमारे सामने जो है वो बैल को जोक सुना डाल, हम फोन होल में रखते हैं अब देखते हैं कि क्या कहता है। हाँ ठीक बा। हाँ प्रणाम अम्मा जी। क्या अंगूरी, किससे बतिया रही थी फोन पर? है अम्मा जी से बात कर रहे थे। अरे यार, ये अम्मा जी से कभी बाहर भी निकलो, हमेशा उन्हीं की कवाली गाती रहती हो। काहे लड्डू के भैया काहे अपसेट यहाँ से लग रहे हैं? अरे वो अपसेट होता है पगली। सही पकड़े हैं। का हुआ? अरे वो टिल्लू ने कमबख्त हमारा दिमाग खराब करके रख दिया। हते का किया टिल्लू भैया ने? हम अब दुकान पर गए तो वहां 2-4 लौंडों के साथ बैठ के कमबख्त जुआ खेल रहा था। हटिया। और हमसे डरने के बजाय हमसे कहने लगा, आइए सेठ जी, 2-2 हाथ आप भी खेल लीजिए। तो आप क्या किए? अरे 500 रुपए हार गए साला इसी चक्कर में। हतिया आप जुआ खेले? अरे सारा मूड खराब करके रख दिया हमारा। ठीक बा, अब मूड फ्रेश करेगा। कहीं सीढ़ी में बैठ के मूड फ्रेश करोगी का? जोक सुना के। सुनाओ, लेकिन वो चींटी और वो हाथी वाला जोक वोक मत सुनाना, बताए दे रहे हैं। नहीं, हमारे पास एकदम फ्रेश जोक है, आइए बैठिए। सुनाए का? सुनाओ। एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास गया और उसको बोला कि हमको खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती है और पानी पीने के बाद प्यास नहीं लगती है। तो डॉक्टर ने उसको 2 गोली दिया और बोला कि एक सोने के बाद खाना और एक उठने से पहले। ये जोक है? का बोले? ये जोक है? जोक ही तो है। गुइया की जड़ है। देखा अम्मा जी, देखे हमने जोक पे हंसे ना आए, हमको बल्कि डांट दिए। तुमने क्या अम्मा को फोन लगा रखा था? अरे ए बहुरिया, तनिक फोन देता हूँ बैल को। लीजिए अम्मा जी, बात करेंगे आपसे। हम का रे बैल, हमरी बहुरिया के जोक पे तुका हंसी काहे नहीं आता रे? अरे जब हंसी आएगी तब ना हंसे अम्मा। अच्छा, अपने पड़ोसिया के यहाँ जा करके तो खूब हंसता रहता है हैं? और हमरी बहुरिया के जोक पे तोरे मुंह में झांकर पड़ जाता है का? अरे कहाँ अम्मा, हम पड़ोसियों के यहाँ जाकर कहाँ हंसते हैं। देख, हमसे ज्यादा बकलोली ना कर, समझा ना? हम रहते ही यहाँ हैं, लेकिन हमरा नजर हर वक्त तुम्हारे ऊपर गड़ा रहता है, समझे? अब अगर
तू हमारी बहुरिया के जोक पर नहीं हंसा ना तब हुआ आ करके तुम्हारे मुंह में छाता घुसेड़ देंगे, अब खोल भी देंगे, फिर देखते हैं कि कैसे नहीं हंसता। चल रख फोन। अम्मा सॉरी बबलू, वो घर के अंदर कूदने के बजाय बाहर उतर गए। का जरूरत थी अम्मा को ये सब बताने की? अब वो कल आएंगी और ये पर रायता फैला के रख देगी। तो अब कल नहीं हंसते हमारे जोक पे। अरे भाड़ में गया तुम्हारा जोक। बाबूजी कुछ तो बोलिए, ऐसे चैंटे चैंटे से क्यों लग रहे हैं? क्या बताएं तिवारी जी, अनु ने एक जोक सुनाया था, हमें हंसी नहीं आई। बस ये आजाब हो गया, गुनाह हो गया, पाप हो गया साला हमसे। आप नंबर 1 के गंवार है, गंवार। अरे आपको भाभी जी के सेंस ऑफ ह्यूमर का रत्ती भर भी इल्म नहीं है। भाभी जी के सेंस ऑफ ह्यूमर में बहुत गहराई है। तो उस गहराई में डूब के मर जाइए ना। काश मैं मर जाता। जी क्या क्या बक रहे हैं आप? आपको शर्म आनी चाहिए, आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप बेचारी मासूम हसीन हमारी भाभी जी की सेंस ऑफ ह्यूमर की गहराई नहीं नाप पा रहे हैं, बाकी दुनिया भर की आप जो है सेंस ऑफ ह्यूमर की गहराई मापते फिर रहे हैं। यही शब्द मैं लानत में लपेट कर आपके मुंह पर मारता हूं। लानत है आप पे, लानत है आप पे। तिवारी जी, बेचारी भाभी जी बड़ी मासूम है, अगर आप उनके जोक पर नहीं हंसेंगे तो क्या कोई गधा हंसेगा? आप हंस तो रहे हैं। आप भी हंसिए ना प्लीज। ठीक है, हम अंगूरी के वाहियात से वाहियात जोक पर हंसेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। भाभी जी के लिए मुझे हर शर्त मंजूर है। क्या शर्त है आपकी? शर्त यह है कि आप भी भाभी जी के जोक्स पर ठीक वैसे ही हंसेंगे जैसे आप अंगूरी के वाहियात से वाहियात जोक पर हंसते हैं। मुझे ये कॉम्प्रोमाइज मंजूर है। तो ठीक है, फिर एक और टिकाते हैं। जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में आसानी होगी।